लक्ष्मी पूजन करूंगी। ये कविता बोल रही है। कौन बोल रही है? कविता। पन्ना पलटते हैं, 54 पेज में जाते हैं। चलो, सीमा बोलती है। सीमा, पितः नगरे सर्वत्र दीपमालिका पर्वणः शुभ आगमने, शुभ धन आगमने, दीर्घ स्वर संधि, अग्निक्रीडका नाम पटापट शब्दः श्रूयते। ये आत्मनेपदी का लट लकार, श्रूयते, श्रूयते, श्रूयन्ते। ठीक है। पिताजी, सीमा बोलती है, नगर में, बालक का बाल के सप्तमी विभक्ति में, नगर का नगरे, तो नगर में सभी जगह, सर्वत्र सभी जगह दीपमालिका पर्व के शुभागमन पर फटाकों के, अग्निक्रीड का नाम, फटाकों का पटापट शब्द सुनाई देता है। एक बार फिर से, पिताजी, नगर में सभी जगह दीपावली पर्व के शुभ आगमन पर फटाकों का फटाफट शब्द सुनाई दे रहा है। अस्माकं गृहं न शोधितम न धौलीकृतम, हमारा घर न सफाई किया हुआ है और न ही पुताई किया हुआ है। हमारा घर न सफाई किया हुआ है न पुताई किया हुआ है। मम सखी भी तू प्रभुतेन धन व्ययन कृतानि, क्या चीज? अग्निक्रीडकानि। मेरी सहेलियां तो प्रभुतेन, तू यानी तो, ये अव्यय है। प्रभुतेन यानी होता है बहुत अधिक। मेरी सहेलियां तो बहुत अधिक धन व्यय करके खरीदती हैं, क्या चीज? फटाके, अग्निक्रीडकानि, फटाके। वह फिर से, मेरी सहेलियां तो बहुत अधिक धन व्यय से खरीदती हैं फटाकों को। इदानीं तु अहम अपि, इस समय तो मैं भी 500 रूप्यकाणां क्रीडकानि क्रेतुम् इच्छामि। क्रेतुम, क्रीधन तुमुन, हेतुवाचक कृदंत, हेतुवाचक कृतन, हेतुवाचक। ठीक है, हेतुवाचक के लिए। इस समय तो मैं भी 500 रुपये की फटाके क्रय करने की इच्छा कर रही हूँ। तो मोहन बोलता है, मोहन भड़क जाता है। मोहन बोलता है, क्या बोलता है? मोहना, न पश्यत युवम मम अवस्थाम। पश्यत यानी देखते हो, मध्यम पुरुष एक वचन। नहीं देखते हो, यूयम तुम सब, मम अवस्थाम मेरी अवस्था को। नहीं देखते हो तुम सब मेरी अवस्था को। ज्वरेन वेप्ते में शरीरम, ज्वर से वेप्ते तप रहा है, क्या चीज? में शरीरम मेरा शरीर, ज्वर से तप रहा है मेरा शरीर। एकतः रुग्णावस्था अपर्तः स्वार्थ पीड़िता यूयम सर्वे स्वमनोरथान एव पश्यत। एक तो बीमार अवस्था, अपर्तः दूसरे स्वार्थ से प्रेरित होकर, तुम सब, यूयम सर्वे, तुम सब अपनी इच्छाओं को ही देख रहे हो। पश्यत, देख रहे हो। एक बार फिर से, एक तो बीमार अवस्था, ऊपर से स्वार्थ से प्रेरित तुम सब अपनी मनोरथ, अपनी इच्छा को ही देख रहे हो। सत्यम उच्यते, सत्यम एव उच्यते, तो क्या क्या जुड़ा है देखते हैं। चलो, सत्यम धन एव धन उच्यते, सत्य एव यानी ही, उच्यते ने कहा जाता है। ठीक है, सत्य ही कहा जाता है। क्या चीज? छिद्रेष्व अनर्थाः बहुली भवन्ति। चलो, इसको अलग थलग करते हैं, क्या क्या जुड़ा है छिद्रेषु में। तो छिद्रेषु, बालकेषु, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, धन अनर्थाः, तो जहाँ धन को जोड़ने के बाद ये जो आधा अक्षर हो गया है, देखिए यहाँ पर
छिद्रेस्व, यहाँ पर देखिए तो कौन सी संधि हुई, यन स्वर संधि हुई। ठीक है, नोट करिए कापी में, मैं मिटा रहा हूँ। छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति, अर्थात छिद्रों में बहुत से अनर्थ छुपे होते हैं। अर्थात छिद्रों में अनर्थ बहुत होते हैं। छिद्रों में कमजोरियों में अनर्थ बहुत होते हैं। कमजोरियों में अनर्थ बहुत होते हैं। ये सुक्ति भी हो सकता है, ये सुक्ति है, नोट करिए। सुक्ति, छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति, कमजोरियों में अर्थ लिखने बोलेंगे सुक्ति का तो क्या लिखोगे, कमजोरियों में बहुत से अनर्थ होते हैं। कमजोरियों में बहुत से अनर्थ होते हैं। चलो अगला। मोहनस्य अभिन्नम मित्रम अनिलः स्वभार्यया सह, सह के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति होता है। देखो कैसे हुआ, जैसे रमा का तृतीय विभक्ति में क्या होता है, रम्या, तो स्वभार्या का क्या होगा, स्वभार्यया सह प्रविशति। मोहन का अभिन्न मित्र अनिल स्वभार्यया अपनी पत्नी के साथ, भार्या ने पत्नी, मोहन का अभिन्न मित्र अनिल अपनी पत्नी के साथ प्रवेश करते हैं, प्रविशति प्रवेश करते हैं। द्वे कन्ये महिमा गरिमा च धन अपि दीर्घ स्वर संधि, च धन अपि दीर्घ स्वर संधि, नोट करिए कापी में। प्रविशतः, प्रविशतः क्यों आया, द्विवचन में, प्रविशति एक वचन, प्रविशतः द्विवचन, तो प्रविशतः द्विवचन क्यों आया, यहाँ महिमा है और यहाँ गरिमा भी है, द्विवचन हुआ कि नहीं हुआ। चलिए, मोहन का अभिन्न मित्र अनिल अपनी पत्नी के साथ प्रवेश करते हैं। दो कन्याएं महिमा और गरिमा भी प्रवेश करती हैं। सर्वे अभिवादनम कुर्वन्ति, सभी अभिवादन करते हैं।